कभी कभी लोग हमें हमारी औकात बताते बताते हमें खुद पर शक करा देते हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि दुनिया आपको क्या समझती है। असली सवाल ये है, आप खुद को क्या समझते हो। रात के 12 बजे थे। एक छोटा सा कमरा, दीवारों पर सीलन, छत से टपकता पानी और एक पुराना पंखा जो आवाज ज्यादा करता था, हवा कम देता था। उस कमरे में बैठा था अर्जुन, थका हुआ चेहरा, मिट्टी से भरे कपड़े और आंखों में अधूरे सपने। दिन भर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के बाद वो अभी अभी लौटा था। जेब में सिर्फ 37 रुपए थे, लेकिन मोबाइल में करोड़पतियों के मोटिवेशनल वीडियोस भरे पड़े थे। वो अक्सर सोचता था, क्या गरीब आदमी बड़ा बन सकता है या ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है। अगली सुबह अर्जुन काम पर पहुंचा। मालिक जोर से चिल्लाया, अरे अर्जुन, जल्दी काम कर, तेरे जैसे लोग सपने नहीं देखते, मजदूरी करते हैं। पास खड़े मजदूर हंसने लगे। एक बोला, भाई ये रात में बिजनेस सीखता है मोबाइल पर। दूसरा बोला, पहले पेट भरने लायक बन जा, फिर करोड़पति बनना। सब हंस रहे थे। अर्जुन भी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन अंदर से टूट चुका था। शाम को अर्जुन अपने पुराने मैसेजेस देख रहा था। एक लड़की थी, नईना, जिससे वो बहुत प्यार करता था। लेकिन कुछ महीनों पहले उसने कहा था, अर्जुन तुम अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे पास फ्यूचर नहीं है। उस दिन पहली बार अर्जुन को लगा था, गरीबी सिर्फ जेब में नहीं होती, कभी कभी लोगों की नजरों में भी होती है। उस रात वो अकेला सड़क पर चल रहा था। बारिश हो रही थी। सड़क पर गाड़ियों की रोशनी पड़ रही थी। अर्जुन खुद से पूछ रहा था, क्या सच में मेरी औकात सिर्फ मजदूर बनने की है? क्या बड़े सपने देखना मेरी गलती है? क्या गरीब इंसान सक्सेसफुल नहीं हो सकता? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन बारिश उन्हें छुपा रही थी। चलते चलते वो एक पुराने चाय के ठेले पर पहुंचा। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सा कॉन्फिडेंस। बूढ़े आदमी ने पूछा, बेटा परेशान लग रहे हो? अर्जुन पहले चुप रहा, फिर अचानक उसके अंदर का सारा दर्द बाहर आने लगा। उसने कहा, सब मेरी औकात बताते रहते हैं। कोई कहता है मैं गरीब हूं, कोई कहता है मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे समझ नहीं आता मेरी असली औकात क्या है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसने जेब से एक चमकदार पत्थर निकाला और अर्जुन को देते हुए बोला, कल इसकी कीमत पता करके आना, लेकिन इसे बेचना मत। अगली सुबह अर्जुन सबसे पहले सब्जी वाले के पास गया। भैया ये पत्थर कितने का होगा? सब्जी वाला हंस पड़ा, इस कबाड़ का क्या करेगा? 20 रुपए दूंगा, पेपर दबाने के काम आएगा। अर्जुन चुपचाप वहां से चला गया। फिर वो एक पुरानी एंटीक शॉप पर गया। दुकानदार ने पत्थर को गौर से देखा। थोड़ा अलग लग रहा है, 500 रुपए दूंगा। अब अर्जुन थोड़ा सोच में पड़ गया। एक ही चीज, लेकिन कीमत अलग अलग। फिर वो शहर की बड़ी ज्वेलरी शॉप पर पहुंचा। जौहरी ने पत्थर देखते ही कुर्सी छोड़ दी। ये तुम्हें कहां मिला? अर्जुन घबरा गया। क्यों, क्या हुआ? जौहरी बोला, बेटा ये बहुत रेयर स्टोन है, इसकी कीमत लाखों में हो सकती है। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था, जो पत्थर किसी के लिए 20 रुपए का था, वो किसी के लिए लाखों का कैसे हो गया। अर्जुन तुरंत उस बूढ़े आदमी के पास वापस गया। बाबा, एक ही पत्थर की कीमत हर जगह अलग क्यों थी? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, क्योंकि बेटा, हर इंसान की नजर उसकी समझ के हिसाब से कीमत लगाती है। सब्जी वाले को उसकी कीमत नहीं पता थी, जौहरी उसकी असली पहचान जानता था। और जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। बूढ़ा आदमी आगे बोला, गलत लोगों के बीच हीरा भी सस्ता लगता है, और सही जगह पर साधारण इंसान भी अनमोल बन जाता है। उस दिन के बाद अर्जुन बदल गया। अब उसने लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया। दिन में मजदूरी, रात में सीखना। वो यूट्यूब पर बिजनेस वीडियोस देखता, एडिटिंग सीखता, मार्केटिंग सीखता, लोगो डिजाइन सीखता। लोग अब भी हंसते थे, देखो मजदूर एंटरप्रेन्योर बनेगा। लेकिन इस बार वो नहीं टूटा, क्योंकि अब उसे अपनी कीमत पता चलने लगी थी। कुछ महीनों बाद उसने अपना छोटा ऑनलाइन काम शुरू किया।
पहले क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए, दूसरे ने काम रिजेक्ट कर दिया, तीसरे ने इंसल्ट किया। अर्जुन फिर टूटने लगा। उसने सोचा शायद लोग सही कहते थे। उस रात वो हार मानने ही वाला था। तभी उसकी नजर दीवार पर लिखी एक लाइन पर पड़ी, हीरा बनने से पहले कोयले को भी दबाव सहना पड़ता है। अर्जुन फिर खड़ा हो गया। धीरे धीरे उसका काम इंप्रूव होने लगा। एक दिन उसे पहला बड़ा क्लाइंट मिला। 500 रुपए, फिर 2000, फिर 10,000। पहली बार उसने अपनी मां के लिए नई साड़ी खरीदी। मां की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मुझे पता था तू अलग है। उस दिन अर्जुन पहली बार खुद पर गर्व महसूस कर रहा था। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे उससे एडवाइस मांगने लगे। जो रिश्तेदार कहते थे औकात मेरा, अब कहते थे हमें तो पहले से पता था ये कुछ बड़ा करेगा। अर्जुन बस मुस्कुरा देता, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था लोग आपकी कहानी खत्म होने से पहले ही जजमेंट दे देते हैं। एक दिन उसका पुराना मालिक उसके ऑफिस आया। हाँ, वही मालिक जिसने सबके सामने कहा था तेरे जैसे लोग मजदूरी के लिए बने हैं। मालिक शर्मिंदा होकर बोला, मुझे नहीं पता था तुम इतना आगे निकल जाओगे। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, सर उस दिन आपने सही कहा था। मालिक हैरान हो गया, क्या मतलब? अर्जुन बोला कि इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। बस उस दिन मुझे अपनी असली औकात पता। रात फिर वही थी, बारिश फिर वही थी, लेकिन अर्जुन बदल चुका था। वो छत पर खड़ा आसमान देख रहा था और उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि अब वो जान चुका था औकात पैसे से नहीं बनती, औकात सोच से बनती है, औकात मेहनत से बनती है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया आपको वही कीमत देती है जो कीमत आप खुद को देते हो। इसलिए कभी भी खुद को दूसरों की नजरों से मत देखो, क्योंकि जौहरी बनने से पहले दुनिया हर हीरे को पत्थर ही समझती है।